दोस्तों, अभी आपने राजा बेटा सीरीज की पहली कहानी सुनी थी। मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाना चाहती हूँ, थोड़ी तो बनानी ही पड़ती है। आखिर मुझे अपनी बात जो आपसे कहनी है, वो बातें जो मुझे आंदोलित करती रही हैं, मेरी संवेदनाओं को जागृत करती रही हैं, और मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूँगी तो हो सकता है कि कुछ मेरी बात का असर हो या आपको लगे कि मेरी बात सुनने लायक है। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो वैष्णो देवी मंदिर की है। वैष्णो देवी हिंदुओं का एक बहुत ही माना जाना तीर्थ स्थान है। जिनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती, वो अपनी बात कहने माता रानी के दरबार में जाते हैं। एक बार मैं भी गई थी। बड़ा सुहाना मौसम था, बहुत ही अच्छा माहौल था, बड़ी श्रद्धा चारों तरफ उमड़ी पड़ी थी। मेरे आगे लाइन में एक परिवार लगा हुआ था। एक माँ, मध्यम आयु की, एक पिता, एक 10-12 साल की लड़की और एक 8-9 साल का लड़का। माँ ने पूजा की थाली, जिसमें एक नारियल, सिंदूर, देवी को चढ़ाने वाली चीजें जो सामान्य रूप से स्त्रियां चढ़ाती हैं, अपनी बेटी को पकड़े। लड़का जो हर चीज खुद लेने का आदी था, परिवार में ऐसा कभी होता ही नहीं था कि कोई चीज लड़की को दे दी जाए और उसे ना दी जाए। उसको इसकी आदत नहीं थी। उसको बड़ा बुरा लगा। उसने लड़की से कहा, माँ से कहा कि ये इसको क्यों दे रही है, हमको दो। तो माँ ने कहा नहीं, वो चढ़ाएगी। अब जाहिर है कि देवी माँ पर सुहाग मांगने का काम लड़की ही करेगी ना। माँ को अपने सुहाग की चिंता थी और बेटी के लिए एक प्रार्थना करना थी उसको, इसलिए उसने उसको वो थाली दे दी। यहाँ तक तो ठीक था, पर बेटे का अभिमान आहत हो गया। उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। वो तो बहन से छीनने का आदी था। घर की हर चीज उसकी थी। बहन को तो अगर वो कोई चीज छोड़ दे तो मिल जाए, अन्यथा बहन का तो कोई अधिकार नहीं था। उसको ऐसी ही शिक्षा मिली थी, उसने ऐसा ही देखा था। उसने अपनी बड़ी बहन को खींच के चाटा। अब वो लड़की उससे 4-5 साल बड़ी थी। अगर चाहती तो उसका भुर्ता बना सकती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। अब उसने उसका देख करके, मार खा करके उससे सिर्फ रोना आया। बाप ने थोड़ा सा हल्का सा लड़के को झटका। माँ बिल्कुल निर्विकार भाव से देखती रही, जैसे कुछ हो ही नहीं। तो होता रहता है, होना भी चाहिए उसके हिसाब से। लड़का बहन को इस तरह घूरता रहा, और जाहिर है वहां से निकलने के बाद उसने कई दिन तक बहन को सबक सिखाया होगा। जरा सोचे, माँ अपने लिए सुहाग मांग रही हैं, बेटी के लिए प्रार्थना करने आई है, माता रानी के दरबार में आई। वो बेटे को ये नहीं समझा सकती थी कि बेटे ये प्रार्थना बहन के लिए कर रहे। क्यों? वो बेटे को ये बताना ही नहीं चाहती कि संसार में कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ बहन के लिए है, या कोई प्रार्थना वो ऐसी भी कर रही है जिसमें उसका हिस्सा नहीं है या बहन का ज्यादा है। अगर वो उसे समझा देती तो कल को वो एक बेहतर इंसान बनता। लेकिन ईश्वर के दरबार में भी वो अपने बेटे को सही शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। पिता ने फिर भी पिता होने का फर्ज लड़के को हल्का सा झड़क करके किया, लेकिन माँ पर तो कोई असर, जबकि माँ का फर्ज था। पहले तो उन्होंने बेटे को ऐसी आदतें ही क्यों डाली कि वो बेटी को कुछ भी मिलना सहन नहीं कर पाता। और अगर डाली भी थी तो उन्हें सुधार लेती, कम से कम देवी के दरबार में सुधार लेती। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही माँ जब अपने पति से अपेक्षा करेंगे कि उनको सम्मान दें, प्रेम दें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, अगर वो चूड़ी बिंदी खरीदती हैं, कंगन झुमका खरीदती हैं, तो खुशी खुशी खरीदवाएं, खुश हो, क्या वो ऐसा करेंगे?
जो अपनी बहन को देवी के दरबार में एक थाली लेकर खड़े होने नहीं दे सकता क्योंकि उसको नहीं दी गई, वो पत्नी को झाले झुमके और चूड़ियां और बिंदियां ये सोच करके भले ही दिला दे कि वो सब कुछ उसके नाम के लिए पहन रहे हैं, उसकी खुशी के लिए कर ले।